अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त और आपकी गाइड अंजुम मलिक स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ाकू पांडा क्लासेस में। सो गाइस, हम लोग इससे पहले जो क्लास थी उसमें हम लोग सभी चीज़ें जो पढ़ी हमने वो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट के बारे में थे, जो कि वेस्टर्न प्री हिस्टोरिक केव आर्ट थी। आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इंडियन प्री हिस्टोरिक केव आर्ट। ओके, तो इसके बारे में जितनी भी जानकारी है, कहाँ कहाँ केव्स मिली हैं, उनमें किस तरह की आर्ट है और क्या सिमिलैरिटी हैं, उनका क्या टाइम पीरियड है, उनको कब खोजा गया, ये सारी बातें हम लोग आगे के स्लाइड्स में करने वाले हैं। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स आप लोगों के लिए लगाई हैं जिन्हें देखकर आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके की एक ओवरव्यू आपका तैयार होगा कि किस तरीके की जो कला है पुरानी केव्स में, जो एक बहुत पुराने टाइम में किस तरह से बनाया जाता था, किस तरीके का मटेरियल यूज़ होता था। तो ये आप फिगर्स को देखकर थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको मिलेगा, एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उस ज़माने में किस तरह की लाइंस का यूज़ हुआ है, किस तरह के फिगर्स हैं और आर्ट में क्या सब्जेक्ट इस्तेमाल किए गए हैं। आपने देखा होगा इससे पहले जो पिक्चर थी उसमें शिकार का एक सीन लग रहा है, इसमें एनिमल हैं और इसमें भी आपको लगेगा कि शिकार हो रहा है। तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं, डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ देखने वाले हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो हमारा एंशंट इंडिया था या एंशंट जो वर्ल्ड था, वो बेसिकली 3 पार्ट में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि 3 पार्ट्स में हम उस टाइम पीरियड को डिवाइड करते हैं। ओके, तो पहला जो सबसे टाइम है उसे पैलियोलिथिक कहते हैं, सेकंड इज़ मेसोलिथिक एंड थर्ड इज़ नियोलिथिक। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला टाइम है, मतलब कि जो हमारी पैलियोलिथिक एज है, वो 50,000 बीसी से लेकर 25,000 बीसी तक उसका टाइम पीरियड माना जाता है। इस दौरान जो बेसिकली काम थे एक इंसान के, वो अपन हंटिंग करता था, ठीक है, और इधर उधर घूम के, क्योंकि हंटिंग ऐसा तो नहीं है कि आप घर से निकले और घर से नहीं, केव से निकले और आपको तुरंत कोई जो है एनिमल मिल गया और आपने हंट किया एंड देन आप वापस आ गए। कई कई हफ्तों तक घूमना पड़ता था, और क्या होता था कि बहुत सारा बल्क में ये लोग हंटिंग करके लाते थे ताकि काफ़ी टाइम तक उस चीज़ को स्टोर किया जा सके और काम चलाया जा सके, ठीक है। ये रही बात। अब तो ये मेन काम हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये थी कि इसी दौरान जो हम देखते हैं, फ़िल्मों में भी देखते हैं और हमें आइडिया है, बहुत बार हमें बता चुके हैं लोग, हमने पढ़ा भी है कि आग का इन्वेंशन हुआ था। तो यही वो टाइम है जब आग का इन्वेंशन हुआ था। सेकेंड फेज़ है हमारा मेसोलिथिक एज, जो कि 25,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी के जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है। यहाँ पर गाइज उन्होंने जो बेस्ट जो चीज़ थी जो उन्होंने फाइंड की थी, दैट इज़ फाइन हंटिंग टूल्स। शुरुआत में क्या हुआ कि उनके जो टूल्स थे वो बस ऐसे ही कोई पत्थर तोड़ लिया या कोई बड़ा सा लकड़ी का जो पेड़ है, पेड़ से कोई तना तोड़ लिया, कोई ब्रांच तोड़ ली, उसको यूज़ कर लिया। तो उतना फाइननेस नहीं था उनके टूल्स में, हंटिंग टूल्स में बेसिकली। बट अब क्या है, इतने सालों का जो टाइम पीरियड था वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, चीज़ों का उन्हें पता चल रहा था। तो अब उन्होंने जो उनके टूल्स थे, बेसिकली उनकी लाइफ का जो मेन एजेंडा था वो हंटिंग था, तो वो जो काम करेंगे हंटिंग को इजी बनाने के लिए करेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने अपने टूल्स को फाइंड करना शुरू किया, टूल्स पर अपने काम करते चले गए। और ये जो दौर था हमारा पूरा, उसमें ऐसा नहीं कि और चीज़ों पे नहीं किया, लेकिन जो बेसिक है दैट इज़ हंटिंग टूल्स जो थे उस पर उन्होंने काम किया और उनको और बेहतर बनाया पहले से ज़्यादा।
अब गाइस, अब जो लाइक नेक्स्ट जो फेज़ है हमारा, वो 10,000 बीसी से 3,000 बीसी तक का है। उसके बाद 3,000 बीसी के बाद आप देखते हैं सिविलाइजेशंस आनी शुरू हो गई। आप देखेंगे कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आने लगी, या और जगहों पर मेसोपोटामिया सभ्यता है, या जो मिस्र की सभ्यता, इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई थी। मतलब अब इंसान इतना डेवलप हो गया था कि वो एक बस्ती बनाकर रह सकता है, व्यापार कर सकता है, कपड़ा बना सकता है, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हो गई इतने सालों में। तो ये जो 10,000 से लेके 3,000 बीसी वाला जो टाइम है, इसमें इंसान मैं कहूँगी कि काफ़ी सभ्य हो चुका था पहले से ज़्यादा, जिसे नियोलिथिक एज कहा जाता है। इसमें उन्होंने एग्रीकल्चर और जो उनके टूल्स थे, उनको पॉलिश कैसे बनानी है उनको कैसे और लंबे टाइम तक सेव रखना है, ये सब चीज़ें उन्होंने जो है डेवलप की। और साथ ही साथ क्ले यूटेंसिल्स बनाना चाक पर उन्होंने शुरू कर दिया था। होप यू ऑल क्लियर लाइक। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। जिस तरीके से मैंने एग्जांपल्स दिए हैं या रिलेट किया है, उन चीज़ों से आप इसको जो है समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात थी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे की चीज़ें कहाँ क्या मिला है, किस तरीके से है, वो चीज़ें समझेंगे। ओके, सो अब हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ मिली हैं, कब उनका डिस्कवरी हुई है। तो जो एंशियंट टूल हमें मिले हैं, वो सबसे पहले जो डिस्कवरी की वो रॉबर्ट ब्रोसफुट ने की थी 1863 में मद्रास में, जो कि पल्लवरम एक जगह है तमिलनाडु में, मद्रास के पास। वहाँ पर सबसे पहले इन टूल्स को खोजा गया था। तो गाइज़, जो केव्स वगैरह की हम बात कर रहे हैं, उनमें जो भी सब्जेक्ट हैं ड्राइंग के, वो सबसे मेन चीज़ क्या है कि ह्यूमन फिगर्स थे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस थे, सिंबल्स थे। ठीक है, और इंडिया में जो अर्लीस्ट चीज़ें हमें मिलती हैं वो अपर पैलियोलिथिक टाइम की हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं। हमने अभी पिछली जो स्लाइड्स थी उसमें पढ़ा कि पैलियोलिथिक था, मेसोलिथिक था, एंड देन नियोलिथिक था। तो पैलियोलिथिक यानी वो जो 50,000 से 25,000 वाला टाइम था, तो वहाँ से ही हमें चीज़ें मिलनी इंडिया में शुरू हो जाती हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एंड गाइज, ये जो केव्स हैं जब हमें मिली हैं, ये आप समझिए कि अल्तमीरा की जो केव हैं स्पेन में, उनसे भी पहले खोज ली गई थी। तो इंडिया में 1867 से 68 के बीच में ये चीज़ें जो हैं खोजी गई हैं सबसे पहले। एंड देन कॉकबर्न हुए या मिस्टर घोष हुए, तो इन्होंने और बाद में भी काफ़ी लार्ज ऑफ नंबर्स साइट्स इंडिया में ढूंढी हैं, रिकवर की हैं। अब हम पढ़ेंगे इन केव्स के अंदर क्या है, ये कहाँ कहाँ मिली हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ है कि एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, बोर, डियर, ये सारी चीज़ें या पैंथर हो, राइनोसोरस हो, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, ये सभी चीज़ें जो हैं हमें कहीं कहीं पर मिली हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर, इंडिया में काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ जहाँ केव्स हैं। फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, एमपी हो, या आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ सभी जगहों पर हमें केव्स मिली हैं। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर इन केव्स के अंदर काफ़ी सारे कलर्स की आपको वैरायटी मिल जाएगी। अब आप कहेंगे कि उस टाइम पे कलर्स कैसे डेवलप हुए या बने, तो देखिए, ऑर्गेनिक कलर्स जो हैं, आप आज भी वो टेक्निक चली आ रही है इतने हज़ारों लाखों सालों से पहले की। जो ऑर्गेनिक कलर मेकिंग स्कीम है वो आज भी हम कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। सॉरी, वो स्लाइड चेंज हो गया। ओके, तो हम कलर्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको वेरियस शेड्स मिल जाएंगे। जब आप देखेंगे, कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। तो जो मेन कलर्स हैं बेसिकली वो आपको वाइट, रेड और ब्लैक मिलेंगे। बट यहाँ पर आपको कहीं कहीं येलो, ऑरेंज, ऑकर तो खैर मेन कलर है ही है, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, यहाँ तक इन शेडों को भी आपको देखने का मौका मिलेगा। तो बेसिकली ग्रीन जैसे एक कलर है, तो वो कहाँ से मिलेगा कि डिफरेंट तरह के जो स्टोन्स होते हैं, ऐसी चीज़ों से ये लोग कलर बनाया करते थे।
या पेड़ की पत्तियां लेकर कलर बनाना, फूलों से कलर उनको पीस कर बनाना। तो इस तरह की चीज़ों से ये लोग कलर्स बनाते थे। जैसे आप पुराने ज़माने में भी देखते हैं, कई फ़िल्मों में भी दिखाते हैं कि किस तरीके से फूलों में पानी उबाल कर, फूल डालकर उन कपड़ों को रंगा जाता था। तो ये पुरानी टेक्निक्स हैं, उसी को वो लोग इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर एक पेंटिंग हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक पूरा केव का वॉल है और आप ज़्यादातर देखेंगे कि हर पेंटिंग में आपको एक ह्यूमन फिगर दिखेगा और वो तीर कमान लिए हुए है, राइट। तो बेसिक आपको सबसे मेन चीज़ क्या दिखेगी, दैट इज़ हंटिंग। तो यहाँ पे भी आपको एक घोड़े के जैसा मिलता जुलता फिगर दिख रहा है ना। राइट साइड में, इधर लेफ़्ट साइड में भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ हॉर्स जैसा एक फिगर दिखेगा, राइट। और बाकी और लोग दिख रहे हैं, कुछ के हाथ में तीर कमान भी हैं। और ये बेसिकली एक हंटिंग सीन ही, इसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर एक ऑकर काइंड ऑफ कलर है जो कि लग रहा है कि हाँ इस्तेमाल किया गया है। बहुत बार ऐसा भी होता था कि रेड कलर बनाने के लिए वो लोग ब्लड का भी इस्तेमाल करते थे, ओके। और ब्लड का इस्तेमाल कहीं कहीं पे स्टेंसिल्स जो है, ऐसा आपको लगेगा कि स्टेंसिल्स भी यूज़ हुआ है एक तरीके से। मैं आपको बताऊं कि अपना हाथ वो लोग वॉल पे ऐसे रखा और हड्डी के अंदर जो है ब्लड भरा एंड देन फिर वो उसको फूंकते थे और उससे क्या है कि हाथ का वो पूरा एक प्रिंट आ जाता था। तो इस तरह की टेक्निक्स जो है वो लोग यूज़ करते थे, ठीक है। तो आगे की स्लाइड में हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो अब ये बेसिकली कलर कहाँ से कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे बना रहे हैं, थोड़ा सा उस पर भी एक पॉइंट है जो फोकस कर लेते हैं, मेन फोकस। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कहाँ कहाँ केव्स हैं और क्या नाम है बेसिकली उन केव्स का, कौन सी जगह पर वो मौजूद हैं, उसमें किस तरह की पेंटिंग्स मिली हैं, क्या क्या मेन सब्जेक्ट हैं, इस पर हम बात करेंगे। आज का जो ये वीडियो है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, समझ लीजिए। कलर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक हेमेटाइट करके एक रेड कलर बनाने के लिए वो लोग हेमेटाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि इंडिया में गेरू बोला जाता है ना। गाना सुना होगा आप लोगों ने, रंग दे तो मोहे गेरुआ। तो वो उससे रेड कलर लिया जाता था। ग्रीन जो कलर है दैट इज़ कम फ्रॉम काइंड ऑफ अ स्टोन, ओके। एंड वाइट इज़ ऑब्वियसली लाइमस्टोन से लिया जाता था, या जो ब्लैक कलर है वो चारकोल से इस्तेमाल किया जाता था, या काजल का इस्तेमाल हम लोग करते थे उस टाइम पे। तो ये बेसिक नॉलेज थी। नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोग इसके आगे का समझेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए फिर वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आपको लगे कि नॉलेजेबल है तभी आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।